नमः संस्कृताय मित्राणि। संस्कृत मिष्टि में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे माहेश्वर सूत्र के बारे में, माहेश्वर सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या है, संयुक्त वर्ण है, स्पर्श वर्ण है, ऊष्म वर्ण है, तो वो नहीं पढ़े थे। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो पिछले बार हम जो पढ़े थे श्लोक के माध्यम से ही पढ़े थे और कितने प्रकार के होते हैं माहेश्वर सूत्र वो बताए थे। तो आज हम स्वर और व्यंजन के बारे में बताएंगे कि कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं मतलब स्वतंत्र रूप से जो बोला जाए या पढ़ा जाए या लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। ठीक, तो वो कौन कौन से हैं, अ ई उ री ली ए ओ आई औ। ये कितने हैं, 9 हैं। तो स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक, उसके बाद है मूल स्वर। जो विशेष रूप से मूल स्वर बताया गया है वो 5 बताया गया है। ठीक है, वो है अ ई उ री ली। ठीक, ये 5 मूल स्वर है। उसके बाद संयुक्त स्वर है। संयुक्त मतलब जोड़ के बोला जाए। ठीक है, तो ए ओ आई औ ये संयुक्त वर्ण है। उसके बाद स्वरों के भेद कितने हैं, तो 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुरुष स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जो बिल्कुल मध्यम में, मतलब थोड़ा सा आवाज निकाला जाए, जैसे में अ ई उ री ली, ये है ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा आवाज ऊपर करके, ठीक है, वो क्या है, आ ई उ री ई ए ओ आई औ, थोड़ा तेज करके। और उसके बाद पुरुष स्वर है थोड़ा और तेज करके, जैसे ओंकार का उच्चारण करते हैं ना, उसी को पुरुष स्वर कहते हैं। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, पुरुष स्वर होते हैं 3। ठीक है, अ ई उ, मतलब तेज खींचना है इसमें। ठीक है, अब ऐसे इसके अलग अलग भेद बताए गए हैं। तो ह्रस्व स्वर के हैं 18 भेद हैं। तो कौन कौन से हैं, अ ई उ री, प्रत्येक वर्ण के 18 भेद बताए गए हैं। उसके बाद जो री ए ओ आई औ, इसके 12 भेद बताए गए हैं। और री और ली के कुल 30 भेद बताए गए हैं। ठीक है, उसके 30 भेद बताए गए हैं। तो स्वर के बारे में आज पढ़े हम। उसके बाद व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अनवग भवति इति व्यंजनम, मतलब जो स्वरों की सहायता लिया जाए, मतलब उसमें स्वर की सहायता लिया जाता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 प्रकार के हैं। उसमें स्पर्श वर्ण हैं 25। कितने हैं, 25। ये सारे क्या हैं, स्पर्श वर्ण। कितने हैं, 25। ठीक है, कौन कौन से हैं, कु चू टू पू पू एते उदिता, मतलब कौन कौन से हैं, कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है। ठीक, तो पढ़ेंगे क ख, इसमें जो हलंत लगा हुआ है ना, इसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये व्यंजन है, इसको मूल रूप से स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तभी आप व्यंजन का आप बोल सकते हैं। ठीक है, च फिर छ फिर ज फिर झ, इसमें भी हलंत नहीं है तो ये व्यंजन नहीं है। तो अब व्यंजन हो गया हलंत लगते ही। फिर ट फिर ठ फिर ड फिर ड फिर न, फिर त फिर थ फिर द फिर ध ये न, फिर प फिर फ फिर ब फिर भ फिर म। ये 25 प्रकार के कितने हैं, ये स्पर्श वर्ण है। ठीक है, स्पर्श वर्ण है 25। तो 25 हो गए और 4 हो गए अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण हो गया 4, तो सब मिला के 33 हो गए। ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, छ त्र और ज्ञ। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, य व र और ल, इनको यण भी कहते हैं। यण मतलब जो आप पढ़ेंगे ना संधि, संधि में सबसे पहले जो है यण संधि बोलते हैं। यण संधि के प्रकार हैं 4, य व र ल। इसको अंतस्थ वर्ण को यण यण के रूप से ही माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण को सल वर्ण भी कहता है, सर्ण वर्ण भी है। ठीक है, सल मतलब प्रत्याहार पढ़ेंगे आप, प्रत्याहार कितने प्रकार के उसके बारे में बताएंगे आपको। और संयुक्त वर्ण है 3, छ त्र और ज्ञ। ठीक है, तो आज हम स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में पढ़े हम। अब जो अगला जो वीडियो आएगा आपके पास, वो आएगा प्रत्याहार के बारे में
या संधि समास के बारे में। ठीक है, नमो नमः।